हेलो एवरीवन। आज हम इकोनॉमिक्स में कितने ऐसे लोग हैं यानी कि जिनको नोबेल प्राइज़ मिला है। तो इकोनॉमिक्स जो नोबेल प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूट होने लगा जब से, यानी कि 1969 से लेके 2023 तक, अभी तक का जितने भी नोबेल प्राइज़ विनर हैं इकोनॉमिक्स में, इनके बारे में पढ़ेंगे। और साथ ही साथ हम इनके बारे में इन्होंने किस फील्ड में काम किया था, किस लिए इनको नोबेल प्राइज़ मिला, कब मिला, और इनके साथ साथ और कितने कंट्रीब्यूटर्स हैं, इन सबको हम चार्ट वाइज देखेंगे। तो 1969 से लेके 2023 तक एक वीडियो में कराना ये बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको दो पार्ट में बांटा है, 1969 से लेके 2010 तक और दूसरे वीडियो में 2011 से लेके 2023 तक। यानी कि इस तरह से वीडियो को डिवाइड करके मैंने बनाया है। और आपके एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं नोबेल प्राइज़ से रिलेटेड भी क्वेश्चंस, तो क्या एग्जाम आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। मैंने कुछ पुराने वीडियोज़ भी इसलिए बनाए हैं कि अगर नए तो मैं बनाऊँगी, लेकिन अगर किसी बच्चे को पुराना भी पढ़ने का मन करे तो वो देख सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। अब हम यहाँ पे अपने जो इकोनॉमिस्ट के बारे में पढ़ते हैं वो कैसे दिखते हैं, उनकी कौन सी कंट्री है, वो किससे रिलेशन रखते हैं, या इन्होंने किस यूनिवर्सिटी से पीएचडी की है, और कौन कौन से इनके कंट्रीब्यूटर्स हैं, की कंट्रीब्यूटर्स क्या हैं, तो उसके बारे में हम इसमें देखेंगे। हमारा 1969 में पहली बार जो नोबेल प्राइज़ इकोनॉमिक्स में दिया गया था वो दो लोगों को दिया गया था, रैगनर फ्रिश और जैन टिम्बर्जन। यहाँ पे इन लोगों के टाइम पीरियड यानी कि बर्थ और डेथ भी यहाँ पे मेंशन्ड है, उसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। अब रैगनर फिश रिलेटेड है नॉर्वे से और जैन टिम्बर्जन रिलेटेड है नीदरलैंड से। इन्होंने किसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था? इन्होंने जो डेवलप किया था फॉर हैविंग डेवलपमेंट एंड अप्लाइड डायनेमिक मॉडल फॉर एनालिसिस ऑफ इकोनॉमिक प्रोसेस, यानी कि इकोनॉमिक प्रोसेस की एनालिसिस में इन्होंने कुछ कंट्रीब्यूशन दिया है, अप्लाइड डायनेमिक मॉडल बनाया था दोनों ने, फ्रिश ने और टिम्बर्जन ने। इसके लिए इन दोनों को 1969 में नोबेल प्राइज़ दिया गया। अभी किस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है? तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ ओस्लो और लंदन यूनिवर्सिटी। ये आपको वीडियो सिर्फ नोबेल प्राइज़ ही नहीं बताएगी, इसके साथ साथ आपको ये भी बताएगी कि जो हमारे इकोनॉमिस्ट हैं इनकी थॉट प्रोसेस क्या है, ये डेवलप नेशन से हैं या डेवलपिंग नेशन से हैं, या ये किस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है। तो एक हमें ओवरव्यू भी मिलेगा सारे इकोनॉमिस्ट का। इसके साथ साथ फ्रिश ने बहुत सारे कंट्रीब्यूट किया है इकोनॉमिक्स में, जैसे कि फ्रिश का लोवेल थ्योरम और कंजेक्चर वेरिएशन थ्योरम। वैसे ही टिम्बर्जन ने इकोनोमेट्रिक्स और पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट में अपने बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशंस दिए हैं। ये इनकी यूनिवर्सिटी है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। फिर 1970 यानी एक साल बाद सिर्फ पॉल सैमुअल्सन को मिला था हमारा नोबेल प्राइज़, और ये यूनाइटेड स्टेट से हैं और ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से इन्होंने पीएचडी की है। इसके साथ साथ मोस्ट सिग्निफिकेंट टाइम जो इनका था, ये मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी से भी इनका रिलेशन रहा है। और किस लिए इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया? तो नोबेल प्राइज़ इनको दिया है फॉर द साइंटिफिक वर्क थ्रू विच he has developed static and dynamic economic theory and actively contribution to raising the level of analysis in economic science। यानी कि कैसे कैसे इन्होंने एक साइंटिफिक वर्क, इकोनॉमिक्स साइंस से रिलेटेड साइंटिफिक वर्क में कंट्रीब्यूट किया था, जिसमें स्टैटिक एंड डायनेमिक इकोनॉमिक थ्योरी को इन्होंने रिलेट किया था। इसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था। साथ ही साथ सैमुअल्सन बहुत इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, और इन्होंने क्या क्या कंट्रीब्यूट किया है, जैसे कि रिवील प्रेफरेंस थ्योरी सैमुअल्सन ने दिया है, सैमुअल्सन कंडीशन, सोशल वेलफेयर फंक्शन, इफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस, टर्न पाइक थ्योरम, बाल्सा सैमुअल्सन इफेक्ट, स्टॉपलर सैमुअल्सन थ्योरम, ओवरलैपिंग जनरेशन मॉडल। तो इतने सारे मॉडल अगर आपको पढ़ना हो, ये भी एग्जाम्स में इंडिविजुअली पूछा जाता है, तो ये वीडियो आपको हेल्प करेगा कि कौन कौन से की कंट्रीब्यूटर्स थे किस किस इकोनॉमिस्ट का, तो वो भी यहाँ पे मेंशन्ड है ऑलरेडी। तो ये तो 69 और 70 का हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं 1971 में। तो ये साइमन कुज़नेट को मिला था, जिन्होंने कुज़नेट कर्व दिया था। और इनको किस लिए इनको मिला है? तो इनको मिला है empirical funded interpretation of economic growth and which lead to a new deepened sight of the economic and social structure and process development। यानी कि इन्होंने empirically बहुत सारे, ये कुज़नेट ने ना यूनाइटेड स्टेट्स के ऊपर 100 साल से ऊपर तक के डेटा को एकदम empirically एनालाइज किया था कि क्या इकोनॉमिक ग्रोथ को क्या इन्होंने इंटरप्रेट किया था। साथ ही साथ
कौन से डीप इन इंसाइट है इकोनॉमिक सोशल स्ट्रक्चर और प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट के। तो इस तरह से कुजनेट ने अपने थ्योरी को दिया है। यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है और ये साथ ही साथ पीएचडी कोलंबिया से किया है और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से इनका रिलेशन है। इसके साथ साथ इन्होंने साइमन कुजनेट ने क्या क्या दिया है, कुजनेट कर्व जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कुजनेट साइकिल भी दिया है इन्होंने, कैपिटल फॉर्मेशन से रिलेटेड भी कंसेप्ट दिया है, साथ ही साथ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से भी रिलेटेड कंसेप्ट दिया है। उसके बाद 1972 में जॉन हिक्स और कैनेथ एरो, जिनके बारे में हम अक्सर पढ़ते हैं, तो जॉन हिक्स भी यूनाइटेड स्टेट से थे, यूनाइटेड किंगडम से थे, और ये कैनेथ एरो यूनाइटेड स्टेट से थे। इन्होंने पीएचडी यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में किया था हिक्स ने, और कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पीएचडी एरो ने किया है। इन्होंने इन दोनों को किस लिए मिला था नोबेल प्राइज़, तो फॉर पायनियर कंट्रीब्यूशन ऑफ जनरल इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम थ्योरी एंड वेलफेयर थ्योरी। तो एरो स्पेशली वेलफेयर थ्योरी से रिलेटेड है और हिक्स भी हमारे वेलफेयर थ्योरी में इन्होंने कंट्रीब्यूट किया था जनरल इकोनॉमिक्स के टर्म में। साथ ही साथ हिक्स ने ISLM मॉडल, हिक्सन डिमांड फंक्शन, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, इनकम इफेक्ट एंड कैल्डर हिक्स एफिशिएंसी दी है। और कैनेथ एरो का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है हमारी इकोनॉमिक्स में। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ वेलफेयर ये एरो का ही है। एरो इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम एरो ने दिया है। एरो डिरिवेटिव मॉडल और एंडोजेनस ग्रोथ थ्योरी में एरो का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो ये तो हमारे 1971-72 का था। अब हम 73 में देखते हैं, तो 73 में लियोनटीफ को, वाइजले लियोनटीफ को नोबेल प्राइज़ दिया था, और इनकी कंट्री क्या है, सोवियत और यूनाइटेड नेशन, ये दो कंट्री से रिलेट करते हैं। किस लिए इनको दिया था, तो लियोनटीफ को इनपुट आउटपुट के डेवलपमेंट, इनपुट आउटपुट मेथड इन्होंने दिया था, और कैसे इसका एप्लीकेशन है इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए कैसे इन्होंने इनपुट आउटपुट मेथड का यूज़ किया था लियोनटीफ ने, इसलिए इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया। ये इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन से पीएचडी किया है, और ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से इनका सिग्निफिकेंस है, मोस्ट सिग्निफिकेंट टेन्योर इन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में बिताया है। अब लियोनटीफ का हम इंटरनेशनल ट्रेड में देखते हैं, लियोनटीफ पैराडॉक्स और इनपुट आउटपुट मॉडल तो इन्होंने दिया ही है, तो ये इसके इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। अब 1974 में जिन्होंने दिया है नोबेल प्राइज़, जिनको मिला है, वो है गुनार मिडल एंड फ्रेडरिक हायक। तो ये दोनों कैसे दिखते हैं आप लोग फोटोज़ देख लीजिएगा। ये स्वीडन से रिलेटेड है, ये ऑस्ट्रिया और यूनाइटेड किंगडम से रिलेटेड है। किस लिए इनको मिला था, थ्योरी ऑफ मनी, यानी कि इन्होंने वर्क जो है स्पेशली थ्योरी ऑफ मनी में किया था, और इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन एंड फॉर देयर पेनिट्रेटिंग एनालिसिस ऑफ इंडिपेंडेंट इकोनॉमिक सोशल एंड इंस्टीट्यूशनल फिनोमिना से रिलेटेड इनको इसी पे पीएचडी नोबेल प्राइज़ मिला था। ये इन्होंने इस यूनिवर्सिटी से पीएचडी किया है, और साथ ही साथ गुनार मिडल का सर्कुलेशन क्यूमुलेटिव कोएफिशिएंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। इसके साथ साथ हायक का, फ्रेडरिक हायक ने बहुत चीज़ों के बारे में, ऑस्ट्रियन बिजनेस साइकिल थ्योरी के बारे में बताया है। साथ ही साथ हम इकोनॉमिक कैलकुलेशन प्रॉब्लम पढ़ते हैं, ये भी इन्होंने दिया है, और स्पॉन्टेनियस ऑर्डर इंफॉर्मेशन इकोनॉमिक्स, ये भी इन्होंने ही दिया है। नेक्स्ट चलते हैं हम 1975 का। तो 1975 में कैंटोविच और तेजिलिंग कुम्मांस, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन इनका अलग है, तो आप लोग इसको यहाँ पे देख लीजिएगा। और इनको किस लिए मिला था, ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का इन्होंने थ्योरी कंट्रीब्यूट किया था, ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, इसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था। ये इस यूनिवर्सिटी से इन्होंने पीएचडी की है, और ये यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है। अब कांटोविच का जो कंट्रीब्यूशन है लीनियर प्रोग्रामिंग में, इनका कंट्रीब्यूशन है। कांटोविच थ्योरम भी दिया है इन्होंने, कांटोविच इनइक्वालिटी भी बताया है, और कांटोविच मैट्रिक्स भी इन्होंने दिया है। साथ ही साथ लीनियर प्रोग्रामिंग में ये कुम्पमस, इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा मेरे से नहीं हो रहा है, तो ये 1975 में इन्होंने दिया है लीनियर प्रोग्रामिंग। नेक्स्ट है 1978 मिल्टन फ्रीडमैन, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इन्होंने स्पेशली कंजम्पशन एनालिसिस और मॉनेटरी थ्योरी
थ्योरी एंड हिज डिमॉन्स्ट्रेशंस एंड कॉम्प्लेक्स स्टेबिलिटी पॉलिसी, इसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ दिया था। इन्होंने इस फील्ड में इनका कंट्रीब्यूशन था। बाकी यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया से है और फ्रीडमैन का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है इकोनॉमिक थ्योरी में, जैसे कि हम ये मॉनेटरिस्ट फ्रीडमैन को ही हम कहते हैं। इसके साथ परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो हम पढ़ते हैं ये भी फ्रीडमैन ने दिया है। सिक्वेंशियल एनालिसिस, हेलीकॉप्टर मनी, ग्रेट कॉन्ट्रैक्शंस, फ्रीडमैन रूल, फ्रीडमैन सेविज यूटिलिटी एनालिसिस एंड फ्रीडमैन टेस्ट, ये सारे फ्रीडमैन से रिलेटेड हैं। तो इनको 1973 में नोबेल प्राइज़ 76 में नोबेल प्राइज़ दिया गया था। नेक्स्ट है 1977, तो इसमें 2 लोगों को नोबेल प्राइज़ दिया गया था, एक तो बर्टन ओहलन और जेम्स मीड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे। और किस लिए दिया गया था? इन दोनों ने एक इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया था इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंटरनेशनल कैपिटल मूवमेंट में, इसलिए इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया। और बर्टल ओहलिन ने हेक्सर ओहलिन थ्योरम मॉडल दिया है और मिड ने नेशनल इनकम टारगेट से रिलेटेड मॉडल कंट्रीब्यूशन दिया है। 1978 में साइमन, हर्बर्ट ए साइमन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने बाउंडेड रेशनैलिटी और सेटिस्फाइसिंग और प्रेफरेंशियल अटैचमेंट से रिलेटेड इन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया है। और हर्बर्ट ए साइमन को डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड नोबेल प्राइज़ मिला है। इन्होंने इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन में कैसे हम रिसर्च कर सकते हैं डिसीजन मेकिंग का, इस पे इनको मिला हुआ है नोबेल प्राइज़। नेक्स्ट है 1979 में हम 2 इकोनॉमिस्ट थे, एक तो आर्थर लेविस और इन्होंने इन दोनों को कैसे इन्होंने इकोनॉमिक डेवलपमेंट रिसर्च एंड पर्टिकुलर कंडीशन ऑफ प्रॉब्लम ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज़, यानी कि प्रॉब्लम ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज से रिलेटेड। अब लेविस का हम अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर तो पढ़ते ही हैं, तो ये इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन इनका था ह्यूमन कैपिटल थ्योरी में। ये इस सुल्टज का हम पढ़ते हैं, इनका ह्यूमन कैपिटल थ्योरी इन्होंने दिया है। और लेविस ने लेविस मॉडल और लेविस टर्निंग पॉइंट, ये 2 चीज़ें दिया है और इन दोनों को 1979 में नोबेल प्राइज़ मिला था। नेक्स्ट चलते हैं हम 1980 में। तो 1980 में कैलिन को नोबेल प्राइज़ दिया गया था, लेवरेंस कैलिन को। किस लिए दिया गया था? इन्होंने इकोनोमेट्रिक मेथड और एप्लीकेशन एनालिसिस के साथ साथ इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन एंड इकोनॉमिक पॉलिसी की बात की थी, इसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ मिला था। और इनका कंट्रीब्यूशन है मैक्रो इकोनॉमिक फोरकास्टिंग में। और इन्होंने अपनी पीएचडी मैनचेस्टर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से किया है, यानी कि MIT से किया है। और ये वर्ल्ड लीडिंग यूनिवर्सिटी है, यानी कि सबसे नंबर 1 पे यही यूनिवर्सिटी आती है। अब हम आते हैं 1981। तो 1981 में जेम्स टॉबिन को मिला था नोबेल प्राइज़। और किस लिए मिला था? इन्होंने एनालिसिस किया था फाइनेंशियल मार्केट का और उनका रिलेशन एंड एक्सपेंडिचर डिसीजन, एम्प्लॉयमेंट, प्रोडक्शन एंड प्राइस से रिलेटेड। इन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से PhD की है। और टोबिन ने टोबिन टैक्स, टोबिन मॉडल, टोबिन क्यू एंड वॉर्मल टोबिन मॉडल, ये सारे कंट्रीब्यूशन है टोबिन का, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है इनका। 1982 में जॉर्ज स्टिगलर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिस्ट हैं जिनको 82 में नोबेल प्राइज़ दिया गया था। और इनको किस वर्क के लिए दिया गया था? तो इन्होंने जो वर्क किया था, इन्होंने स्टडी की थी इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर, फंक्शनिंग ऑफ मार्केट एंड कॉज ऑफ इफेक्ट ऑफ पब्लिक रेगुलेशन से रिलेटेड इन्होंने वर्क किया था। इनकी यूनिवर्सिटी PhD हुई थी यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो से। और इनका जो इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन है इनका है रेगुलेटरी कैप्चर, इनका इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। इनकी फ़ोटो यहाँ पे मिस हो गई है तो आप स्टिगलर को नहीं देख पाएंगे अभी यहाँ पे। नेक्स्ट हम चलते हैं 1983 में जो नोबेल प्राइज़ दिया गया था उनको दिया गया था गेरर्ड डेब्र्यू। ये फ्रांस के रहने वाले हैं और इन्होंने जनरल इक्विलिब्रियम में अपना एनालिटिकल मेथड दिया था इकोनॉमिक थ्योरी का। ये इनकी यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस से PhD हुई है। और इन्होंने एरो डेब्र्यू मॉडल, फिर सोनेंस ये मेंटल डेब्र्यू थ्योरम, तो इन्होंने ये दोनों चीज़ पे अपना कंट्रीब्यूट किया था। 1984 में रिचर्ड स्टोन, यहाँ पे इनकी भी फ़ोटो नहीं है रिचर्ड स्टोन की, इन्होंने किस लिए इनको मिला था? इन्होंने दिया था फंडामेंटल कंट्रीब्यूशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नेशनल अकाउंट एंड हैंस ग्रेटली इम्प्रूव द बेसिक ऑफ एम्पिरिकल इकोनॉमिक एनालिसिस।
और इन्होंने नेशनल अकाउंट में बहुत बड़ा योगदान दिया है, तो ये इम्पॉर्टेंट है हमारे। 1984 में इनको मिला था। अब हम आते हैं 1985 में। तो 1985 में फ्रांसो मोदिगिलियानी को नोबेल प्राइज़ दिया गया था। किसमें दिया गया था? सेविंग एंड फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड इन्होंने एनालिसिस किया था, उसके लिए मोदिगिलियानी को नोबेल प्राइज़ दिया गया था। मोदिगिलियानी बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्होंने लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस में भी कंट्रीब्यूट किया है जो हम पढ़ते हैं, और मोदिगिलियानी मिलर थ्योरम भी इनकी एक इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। 1986 में जेम्स बुचन को मिला हुआ है नोबेल प्राइज़, और ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, इन्होंने डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जेम्स बुचन, और इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल इकोनॉमिक्स के बारे में बात किया है। 1987 में रॉबर्ट सोलो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रॉबर्ट सोलो स्वान मॉडल से इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ न्यू एक्सोजीनियस थ्योरम से भी रिलेटेड है, ग्रोथ के थ्योरम से, और इन्होंने क्या कंट्रीब्यूट किया था? ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ से रिलेटेड इनका कंट्रीब्यूशन है, इसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल निभाते हैं हमारे इकोनॉमिक थ्योरी में। नेक्स्ट है 1988 में मिला था मॉरिस एलिस को, और इन्होंने इफ़िशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज में अपना वर्क किया था, जिसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था। साथ ही साथ इनका कुछ इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन है, जैसे ओजीएस मॉडल, एलरीज पैराडॉक्स, गोल्डन रूल, सेविंग रेट, तो ये इंपॉर्टेंट मॉडल्स हैं जिन्होंने इनका कुछ कंट्रीब्यूशन भी है। नेक्स्ट है 1989, जिसमें हेवेल्मो, ये हम अक्सर पढ़ते हैं हेवेल्मो का बजट बैलेंस मल्टीप्लायर, हेवेल्मो ने ही दिया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हेवेल्मो को किसके लिए मिला है? तो इन्होंने इकोनोमेट्रिक्स एनालिसिस और साइमल्टेनियस इक्वेशन स्ट्रक्चर बताया है, जिसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था 1989 में। अब हम 1919 में आते हैं। तो 1990 में 3 लोगों को इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज़ मिला था। एक तो हैर्वे मार्कोविच, जिनकी फ़ोटो यहाँ पे गायब है, और मेर्टन फिलर, और साथ ही साथ एफ शेप, विलियम एफ शार्प, इन तीनों को मिला हुआ था नोबेल प्राइज़ 1919 में। और किसके लिए? इनका जो वर्क था थ्योरी ऑफ फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स, इसके लिए इनको मिला था। इन तीनों के अलग अलग जहाँ से इन लोगों ने पीएचडी की है ये ऑलरेडी है। बाकी मार्कोविच, हेनरी मार्कोविच की कुछ थ्योरी हैं, जैसे कि मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी, मार्कोविच मॉडर्न इफिशिएंट फ्रंटियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ मोदिगिलियानी मिलर थ्योरम, मोदिगिलियानी को भी ऑलरेडी मिल चुका है नोबेल प्राइज़, और अभी मिलर को भी 1990 में मिल गया। और साथ ही साथ शार्प रेशियो, बाइनोमियल ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल, रिटर्न बेस्ड स्टाइल एनालिसिस, ये एफ शार्प का कुछ कंट्रीब्यूशन है इकोनॉमिक्स में जो हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट है 1991। तो 1991 में रोनाल्ड कॉस को मिला था, कॉस थ्योरम हम पढ़ते हैं ना, वो इम्पॉर्टेंट है, इनको मिला हुआ है 1991 में। और किसके लिए? ट्रांजैक्शनल कॉस्ट और प्रॉपर्टी राइट। ये एग्जाम में इतनी बार पूछा गया है कि प्रॉपर्टी राइट डिस्प्यूट और ट्रांजैक्शनल कॉस्ट से कौन रिलेटेड है, तो वो यही है हमारे रोनाल्ड कॉस जी, जिनको 1991 में नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है। ये लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से इन्होंने पीएचडी की है, और यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में इन्होंने बहुत अपना टाइम स्पेंड किया है। साथ ही साथ ट्रांजैक्शनल कॉस्ट, कॉस्ट थ्योरम, कॉस्ट कंजेक्चर, ये इन्होंने 3 इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया है इकोनॉमिक्स में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम चलते हैं 1992 में। तो ये ग्रे बेकर, इनको मिला हुआ है, ये बहुत हैंडसम भी दिख रहा है यहाँ पे, तो इनको मिला है इकोनॉमिक्स में, इनको किस लिए लिया मिला है? ह्यूमन बिहेवियर के लिए। तो अगर कोई पीएचडी कर रहे हैं कोई स्टूडेंट, तो जिसे स्पेशली जो जिससे रिलेट करता है, तो उसका आप लोग याद रखिएगा, आपको कहने के लिए होगा कि हाँ मुझे पता है हमारे जो पीएचडी से रिलेटेड हैं ये इकोनॉमिस्ट को कब मिला था नोबेल प्राइज़, तो इससे आपका थोड़ा सा इम्पोर्टेंस बढ़ जाएगा कि आपको बहुत सारी चीज़ें पता है। तो इस वीडियो से आप बहुत हेल्प ले सकते हैं। ह्यूमन कैपिटल थ्योरी इन्होंने दिया था 1992 में। नेक्स्ट चलते हैं हम रॉबर्ट फॉगल। तो रॉबर्ट फॉगल और डॉगलस नॉर्थ, ये दोनों को 1993 में इकोनॉमिक्स में
नोबेल प्राइज़ मिला था, जिसमें इनका जो कंट्रीब्यूशन है रीन्यूड रिसर्च इन इकोनॉमिक हिस्ट्री बाय अप्लाइंग, इन्होंने इकोनॉमिक थ्योरी और क्वांटिटेटिव मेथड का अप्लाई करके इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन इकोनॉमिक एंड इंस्टीट्यूशनल चेंज, कैसे इकोनॉमिक और इंस्टीट्यूशनल चेंज होता है उसको दिखाया था, और जिसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ मिला था। और इनका इकोनॉमिक्स में दोनों का जो कंट्रीब्यूशन है वो है सेलीमेट्रिक्स में है इनका कंट्रीब्यूशन, जो हम अभी तो नहीं पढ़ते हैं बट फिर भी ये इम्पॉर्टेंट है। अब 1994 में आते हैं, तो 1994 में 3 लोगों को मिला था। पहले की तो फ़ोटो नहीं है यहाँ पे, लेकिन इनका नाम है जॉन हर्साने, और दूसरे हैं जॉन फॉर्बेस नैश इक्विलिब्रियम इन्होंने दिया है, तो नैश जी को भी देख लीजिए। और री इनहेरिड सेल्टन इन्होंने दिया हुआ है, इनके कुछ कंट्रीब्यूशन है यहाँ पे लिखे हुए हैं। और इन तीनों को किस लिए मिला था? नॉन कोऑपरेटिव गेम्स के लिए। तो गेम थियोरी के इम्पॉर्टेंट यहाँ पे इकोनॉमिस्ट के नाम दिए हैं जिनको नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है। तो नैश इक्विलिब्रियम वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक्स के ये इकोनॉमिस्ट हैं। अब ये हर्सैनी जो हैं, जॉन हर्सैनी, इनका क्या कंट्रीब्यूशन है? तो इन्होंने बेसियन गेम, प्रेफरेंस यूटिलिटेरियनिज्म और इक्विलिब्रियम सिलेक्शन से रिलेटेड कंट्रीब्यूशन दिया है। नैश जी का नैश इक्विलिब्रियम, नैश एम्बेडिंग थ्योरम, नैश फंक्शन, नैश मोशर थ्योरम, इन्होंने इतनी सारी चीज़ें दी हैं इकोनॉमिक्स में जो कि हम पढ़ते भी हैं। फिर आते हैं रिहार्ड सेल्टन, इन्होंने दिया है एक्सपेरिमेंटल इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कंट्रीब्यूशन। अब आते हैं 1995 में, तो 1995 में रॉबर्ट लुकास को मिला था नोबेल प्राइज़। तो नोबेल प्राइज़ रॉबर्ट लुकास को क्यों मिला था? इन्होंने रैशनल एक्सपेक्टेशन दिया था, साथ ही साथ इन्होंने कैसे मैक्रो एनालिसिस का डीप अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं वो बताया था, जिसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया। ये यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो से इन्होंने PhD की है। और साथ ही साथ इन्होंने रैशनल एक्सपेक्टेशन, लुकास क्रिटिक, लुकास पैराडॉक्स, लुकास एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन एंड उज्वा लुकास मॉडल इन्होंने दिया हुआ है। तो इनको 1995 में नोबेल प्राइज़ मिला था। अब 1996 में आते हैं, तो 1996 में किस 2 लोगों को मिला हुआ था? एक तो है जेम्स मिरलेज और एक है विलियम विक्रे। तो ये 2 लोग हैं जिनको नोबेल प्राइज़ मिला था 1996 में फॉर द फंडामेंटल कंट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी इंसेंटिव अंडर अ एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन। तो एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड ये दोनों हैं, और इन दोनों ने अपना यहाँ पे कंट्रीब्यूशन भी दिया है। ऑप्टिमल लेबर इनकम टैक्सेशन, विडी ऑक्शंस, रेवेन्यू इक्विवेलेंस और कंजेशंस प्राइजिंग, तो इससे रिलेटेड है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं 1997 में। तो 1997 में रॉबर्ट सी मेल्टन को और मायरॉन स्कोल्स, ये 2 लोगों को मिला है नोबेल प्राइज़। और ये US से हैं, और ये भी US से ही हैं, साथ ही साथ कनाडा के भी इनके पास नागरिकता है। इन दोनों ने क्या दिया था? ये न्यू मेथड और डिटर्मिनेंट्स ऑफ डेरिवेटिव्स को निकालने के नए मेथड्स दिए थे। इनकी PhD जिस स्कूल से हुई है यहाँ पे लिखा हुआ है। साथ ही साथ ये जो मेल्टन है, रॉबर्ट सी मेल्टन, इन्होंने ब्लैक स्कूल्स मेल्टन मेथड, और ये इन दोनों का यहाँ पे पोर्टफोलियो प्रॉब्लम से भी रिलेटेड इन्होंने दिया है। अब 1998 में आते हैं। ये हमारा प्यारा इंडिया, जिसको पहली बार मिला है, अमर्त्य सेन को मिला है। तो ये हमारे लिए थोड़ा प्राउड मोमेंट है कि अमर्त्य सेन को नोबेल प्राइज़ मिला है, जो कि इंडिया से ताल्लुक़ रखते थे। अभी तक हम US, कनाडा, फ्रांस पढ़ के बोर हो गए थे। अब थोड़ा अच्छा लग रहा है मुझे इंडिया देख के कि 1998 में अमर्त्य सेन को मिला है। उसके बाद ये इनका किस लिए मिला है? वेलफेयर इकोनॉमिक्स में इनका अच्छा कंट्रीब्यूशन है। इन्होंने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी कि HDI में भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, और कैपेबिलिटी अप्रोच इनकी बहुत इम्पॉर्टेंट थ्योरी है जिसको हम पढ़ते हैं। तो ये हमारे अमर्त्य सेन जी के लिए जय हिंद। फिर है 1999 में रॉबर्ट मुंडेल, इनको किस लिए मिला है? हम अक्सर फ्लेमिंग मुंडेल मॉडल पढ़ते हैं ना, तो वही मुंडेल है यहाँ पे। For his analysis of monetary and fiscal policy under different exchange rate regime and his analysis of optimum currency area, तो इन्होंने इसके ऊपर एनालिसिस दिया है अपना मुंडेल ने, और इनको 1999 में मिला हुआ था। मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी, वर्ल्ड लीडिंग यूनिवर्सिटी से इन्होंने PhD की है। और इनका कंट्रीब्यूशन कहाँ था? ऑप्टिमम करेंसी एरिया,
सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स, मुंडल फ्लेमिंग मॉडल और मुंडल टोबिन इफेक्ट। तो इन सब से ये रिलेट करते हैं। और हमारे अमर्त्य सेन जी ने ऐसे वैसे से पीएचडी नहीं किया, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से इन्होंने पीएचडी की है और साथ ही साथ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में भी इनका सिग्निफिकेंट टेन्योर रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट चलते हैं हम, अब 2000 में हम आ गए फाइनली। 1996 से लेके हम 2000 में अब प्रवेश कर चुके हैं और अब हम देखते हैं कि इसमें किसको मिला है नोबेल प्राइज़। तो जेम्स हेकमैन, इनको ये दो लोग हैं जिनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था 2000 में। तो मैकफेडन, डैनियल मैकफेडन और जेम्स हेकमैन, ये दोनों लोग यूएस से रिलेट करते हैं। और इनको किस लिए मिला था, इन्होंने ये हैकमैन है, ये डेवलपमेंट थ्योरी मेथड एंड एनालाइज सेलेक्टिव सैंपल, और ये जो फेडन है इनका जो वर्क है वो था डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ मेथड ऑफ एनालाइजिंग डिस्क्रिएट चॉइस। तो स्पेशली सैंपल और डिस्क्रिएट चॉइस से रिलेटेड इन फील्ड में इन्होंने काम किया है, जिसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ मिला है। साथ ही साथ हैकमैन ने अपना हैकमैन कोरिलेशन दिया है और डिस्क्रीट चॉइस मॉडल दिया है हमारा डैनियल एफ.सी. फेडन ने। अब हम आते हैं 2001। ये बहुत इम्पॉर्टेंट साल है जिसमें 3 इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिस्ट, जॉर्ज एकरलॉफ, माइकल स्पेंस एंड जोसेफ स्टिग्लिट्ज, इन तीनों को नोबेल प्राइज़ मिला था। इन तीनों को यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा कि कैसे दिखते हैं। और ये इनको किस लिए मिला था, इंफॉर्मेशन एसिमेट्री पे इनका वर्क था, एनालिसिस ऑफ देयर मार्केट विद इंफॉर्मेशन एसिमेट्री। तो ये जॉर्ज एकरलॉफ, माइकल स्पेंस एंड जोसेफ स्टिग्लर ने दिया था। इनकी ये कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं ये देख लीजिएगा। एकरलॉफ की इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है एडवर्स सिलेक्शन, इफिशिएंसी वेज एंड आइडेंटिटी इकोनॉमिक्स, लेमन मार्केट ऑफ लेमन, ये एकरलॉफ ने दिया है। उसके बाद सिग्नलिंग थ्योरी स्पेंस ने, माइकल स्पेंस ने दिया है। और जोसेफ स्टिग्लर की भी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, स्क्रीनिंग थ्योरी, हेनरी जॉर्ज थ्योरम और स्पेरियो स्टिग्लिट्ज थ्योरम। नेक्स्ट चलते हैं हम, 2002 में 2 लोगों को मिला था, डेनियल कैनमैन और वेरनॉन एल स्मिथ। अब इन दोनों को अलग अलग फील्ड में मिला है नोबेल प्राइज़, लेकिन एक ही साल में मिला है। ये डैनियल का जो वर्क है फॉर हैविंग द इंटीग्रेटिंग इंसाइट एंड साइकोलॉजिकल रिसर्च इनटू इकोनॉमिक साइंस, स्पेशली कंसीलिंग ह्यूमन जजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी। तो जो इम्पॉर्टेंट है स्पेशली डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी, ये है डैनियल कैनमैन का। और ये वर्नॉन एल स्मिथ ने जो इनका कंट्रीब्यूशन है वो है हैविंग एस्टैब्लिश्ड लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स एज अ टूल इन empirical economic analysis especially in the study of alternative market mechanism। और इनका जो इम्पोर्टेंस कंट्रीब्यूशन है वो है एक्सपेरिमेंटल इकोनॉमिक्स ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑक्शंस में है। और इनका बिहेवियरल इकोनॉमिक्स, पर्सपेक्ट थ्योरी, लॉस एवर्जन एंड कॉग्निटिव बायस में रिलेटेड इन्होंने दिया है। नेक्स्ट हम चलते हैं हम 2003 एंड 2004 में। तो 2003 में 2 लोगों को मिला था नोबेल प्राइज़, जिसमें है रॉबर्ट एफ एंगल, सिविल गैंजर्स। इनका मेथड है टाइम सीरीज़ एंड टाइम वेरिएशन वोलेटिलिटी आर्च मॉडल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे है कॉइंटिग्रेशंस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये इन्होंने आर्च मॉडल दिया है, इन्होंने कॉन्टिग्रेशन और गैंजर कैजुअलिटी, जो हम पढ़ते हैं ना, गैंजर ने कैजुअलिटी से रिलेटेड मेथड दिया था, कई बार आता है हमारे एग्ज़ाम में, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। अब 2004 की बात करते हैं। तो 2004 में कैंडलैंड और एडवर्ड सी प्रेस्कॉट ने अपना मॉडल दिया था। और ये किस में रिलेटेड है, बिजनेस साइकिल से रिलेटेड हैं ये दोनों लोग। और इन्होंने आरबीसी थ्योरम, डायनेमिक इनकंसिस्टेंसी इन मॉनेटरी पॉलिसी एंड हॉड्रिक प्रेस्कॉट फिलर इन्होंने दिया हुआ है। नेक्स्ट है तो 2005 में रॉबर्ट जे एनुमन, ये इज़राइल और यूनाइटेड स्टेट दोनों से ताल्लुक़ रखते हैं और इनको गेम थ्योरी से रिलेटेड मिला था। और साथ ही साथ 2005 में थॉमस सी सेलिंग को भी मिला हुआ है। और इनका क्या क्या रिलेशन है, जैसे इक्विलिब्रियम और एग्रीमेंट। और यहाँ पे इनका ये, इसको एक बार देख लीजिएगा।
फिर 2006 में एडमंड फेल्प, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फेल्प हमारे गोल्डन रूल, सेविंग रेट, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट और स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिमिनेशन इनका इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है, और जिसलिए इनको मिला था मैक्रो इकोनॉमिक्स के पॉलिसी के लिए इनको मिला है नोबेल प्राइज़ 2006 में। नेक्स्ट है हमारा 2007। तो 2007 में 3 लोगों को नोबेल प्राइज़ मिला था। एक है लियोनिड ह्यूरविच, एरिक एस मस्किन एंड रॉजर मायरसन। इनको किस लिए मिला है? मैकेनिज़्म डिज़ाइन थ्योरी के लिए, फंडामेंटल ऑफ मैकेनिज़्म डिराइव थ्योरी, और इन्होंने मैकेनिज़्म डिराइव थ्योरी ही दिया था। और 2008 में मिला है पाउल क्रुगमैन को नोबेल प्राइज़। किस लिए मिला है? इन्होंने एनालिसिस किया था ट्रेड पैटर्न एंड लोकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को, और इन्होंने बहुत सारी थ्योरी दी है, जैसे न्यू ट्रेड थ्योरी, न्यू इकोनॉमिक जोग्राफी, होम मार्केट इफेक्ट, इन सबको क्रुगमैन ने दिया है, पाउल क्रुगमैन ने। अब हम आते हैं 2009 में। तो 2009 में 2 लोगों को मिला हुआ था नोबेल प्राइज़, एलिनोर ऑस्ट्रोम को और ओविल ई विलियमसन को। किसके लिए एलिनोर ऑस्टर को मिला था? इन्होंने द इकोनॉमिक गवर्नेंस स्पेशली द कॉमन्स के बारे में इनका वर्क था, और ओलिव ई विलियमसन का जो वर्क था वो इन्होंने एनालिसिस किया था गवर्नेंस स्पेशली द बाउंड्रीज ऑफ द फर्म। तो किस तरह से इनका एनालिसिस है, दोनों का अलग अलग है, और एक ही डेट में इनको मिला था, तो ये इम्पॉर्टेंट है। और साथ ही साथ इन्होंने इंस्टीट्यूशनल एनालिसिस एंड डेवलपमेंट फ्रेमवर्क भी दिया है, और ओलिव ई विलियमसन ने न्यू इंस्टीट्यूशनल इकोनॉमिक्स के बारे में बताया है। नेक्स्ट है हमारे 2010। आज हम इतने ही डिस्कस करेंगे। 2010 में 3 लोगों को मिला हुआ था नोबेल प्राइज़, जैसे कि पीटर ए डायमंड, डेले टी मोर्टेंजर और क्रिस्टोफर ए प्लिसरेडिस। इन 3 लोगों को मिला था किसके लिए? मार्केट ऑफ सोर्स फ्रिक्शन, इस पे इनका वर्क था, और जिसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ मिला। साथ ही साथ पीटर ए डायमंड ने बहुत सारी इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन थ्योरी दी है, जैसे कि डायमंड मिरलेस इफिशिएंसी थ्योरम, डायमंड कोकोनट मॉडल, और मॉर्टेंस्टर ने मैचिंग थ्योरी दिया है, और इन्होंने भी मैचिंग थ्योरी दिया है। तो इस तरह से हमने 1969 से लेके 2010 में जितने भी नोबेल प्राइज़ के विनर थे उनके बारे में हमने पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम 2010 से लेके 2023 तक के नोबेल प्राइज़ विनर के बारे में पढ़ेंगे। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा हो और इन्फॉर्मेटिव लगा हो। तो थैंक यू